नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरे YouTube स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट पर सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। ये खास सुबह एक खास जगह से। मेरे पीछे मनमोहक नज़ारा आप देख सकते हैं। एनी गेसेस? स्विट्जरलैंड। यश चोपड़ा की फिल्मों ने जिसकी खूबसूरती को बार बार उकेरा सिल्वर स्क्रीन पर, और यहाँ स्विट्जरलैंड के इस लेक ल्यूसन के सामने मैं खड़ी हूँ। ल्यूसन शहर है यहाँ पर, सेंट्रल स्विट्जरलैंड के सबसे बड़े शहरों में शुमार। लगातार बारिश हो रही है, इसीलिए छतरी पकड़कर इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ। लेकिन ल्यूसन में क्यों हूँ मैं? क्योंकि यहाँ से आगे बर्गनस्टॉक में 15 और 16 जून को 2 दिन की एक शिखर वार्ता हो रही है ग्लोबल पीस समिट के नाम से, जिस पर यूक्रेन और रूस में 2022 फरवरी से जारी युद्ध पर बातचीत होगी। तमाम बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को एक मंच पर लाने की कोशिश की जा रही है, और इसे होस्ट किया जा रहा है स्विट्जरलैंड में, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्लिक्ट्स में स्विट्जरलैंड ने काफ़ी दफ़ा मध्यस्थता की भूमिका निभाई है, और साथ ही साथ काफ़ी सारे ऐसे वॉरिंग स्टेक होल्डर्स हैं जिनके बीच में स्विट्जरलैंड बातचीत के रास्ते खोलने के लिए कोशिशें करता है बतौर एक मुल्क। स्विट्जरलैंड खुद को एक न्यूट्रल देश कहता है, तो स्विट्जरलैंड में ये कहा जाता है कि भाई हम एक न्यूट्रल मुल्क हैं, हम साइड्स नहीं लेते हैं कॉन्फ्लिक्ट में, और इसीलिए हम जो हैं सारे पक्षों को ठीक से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इस पर सवाल खड़े किए गए हैं रूस की तरफ से, क्योंकि 2 चीज़ें हुई। एक तो जब इस शिखर वार्ता का ऐलान किया गया तो उसमें रूस को न्योता दिया ही नहीं गया, और आप बगैर अगर एक स्टेक होल्डर के, आप जो मेन युद्ध 2 मुल्कों के बीच में हैं, अगर आप सबसे बड़े स्टेक होल्डर को बिना टेबल में लाए ही अगर आप एक पीस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो पीस आखिर कैसे मुमकिन हो पाएगा। दूसरी बात है कि स्विट्जरलैंड ने वो यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं, लेकिन उन्होंने जो इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं नेटो की तरफ से, ईयू की तरफ से रशिया को लेकर, उस पर अप्लाई कर दिया। तो रूस के काफ़ी ऐसे ओलिगार्क्स हैं जिनके पैसे, जिनके अकाउंट्स दरअसल स्विस बैंक्स में हैं, जो स्विट्जरलैंड में हैं, तो उसको लेकर भी जो है निश्चित रूप से बेहद विवाद हो रखा है। बहरहाल 160 मुल्कों को जहां पर इन्विटेशंस भेजे गए हैं स्विट्जरलैंड की तरफ से, उनमें से लगभग 100 देशों ने और संगठनों ने इसे स्वीकार किया है, जिसमें यूनाइटेड नेशंस जैसे मल्टी स्टेक होल्डर अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी शामिल हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की यहाँ पर होंगे। वो पिछले कुछ दिनों से लगातार दूसरे देशों में जा रहे हैं, यूक्रेन की रिकवरी को लेकर बात कर रहे हैं, पुनर्निर्माण को लेकर बात कर रहे हैं। बर्लिन में भी 2 दिनों का एक रिकवरी जो है सम्मेलन, उसका आयोजन किया गया था, और वहाँ से वो G7 शिखर वार्ता के लिए जो इटली में जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, उसमें हमने देखा कि उसमें भी काफ़ी यूक्रेन को लेकर डिक्लेरेशन की गई हैं। अब उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो रहे हैं। हाल ही में जो है तीसरी बार चुनाव जीत कर आकर शपथ ग्रहण उन्होंने किया है। न्योता तो नरेंद्र मोदी को भी दिया गया था, ताकि अगर वो आते तो एक तरीके से भारत के होने से ग्लोबल साउथ की प्रतिनिधित्व की बात होती है, क्योंकि यूएस लेग वेस्ट का तो अपना रुख है यूक्रेन रूस युद्ध पर, लेकिन तमाम दूसरे देशों को और ज़्यादा अगर आप शामिल करना चाह रहे हैं तो फिर आप कैसे करें? वो एक बड़ी चुनौती बनी हुई है यहाँ पश्चिमी मुल्कों के सामने में। तो वो लोग चाह रहे थे कि अगर भारत शामिल हो, मेज़ पर आए, और इसके लिए न्योता यूक्रेन के विदेश मंत्री कुलेबा ने दिया था जब वो साल के शुरुआत में आए थे नई दिल्ली, और इनफैक्ट एक डिनर मीटिंग में हम लोग शामिल थे, कुछ हम सिलेक्ट जर्नलिस्ट और थिंक टैंक के लोग। उन्होंने ये तमाम बातें कही थी कि भारत से क्या उम्मीदें हैं, कि भारत किस तरीके से जो है रिकंस्ट्रक्शन को लेकर मदद कर सकता है। उसकी थोड़ी और जानकारी मैं आगे आपको दूंगी जब सम्मेलन से मैं रिपोर्ट करूंगी शनिवार रविवार को। ये बर्गनस्टॉक में हो रहा है ये सम्मेलन, जो यहाँ ल्यूसन से आगे बिल्कुल पहाड़ियों के बीच में है। तो स्विस एल्पाइन माउंटेन्स को देखने के लिए मैं भी उत्सुक हूँ, लेकिन वहाँ इस वक्त हम नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल जो मीडिया बसेस हैं, मीडिया शटल्स हैं, उन्हीं के ज़रिए हम जा सकते हैं। तो शनिवार को जब जाएंगे तो वहाँ से आपको ताज़ा रिपोर्ट ज़रूर पहुँचाएंगे, और भारत का क्या कुछ रुख है उस पर भी थोड़ा मैं और विस्तार से बात करूँगी। लेकिन इस सम्मेलन में देखना होगा कि क्या कुछ सहमति बन पाती है। भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय में जो सेक्रेटरी वेस्ट हैं पवन कपूर, वो यहाँ पर शामिल होंगे, शिरकत करेंगे। और ग्लोबल साउथ में अगर हम बात करें तो देखिए चीन नहीं आ रहा है। चीन ने काफ़ी दूसरे मुल्कों को भी कोशिश की है, क्योंकि चीन और रशिया अलाइंड है एक साथ में,
और रूस और चीन के बीच में लगातार जो नेक्सस है, जो प्रॉक्सिमिटी है, वो बढ़ रही है पिछले कुछ वक्त से हमने देखा है। तो चीन ने कोशिश की है कि सऊदी अरब वो दूसरे देशों वो नहीं आए, लेकिन तुर्की के विदेश मंत्री की आने की बात है और करीब करीब जो है, जाहिर सी बात है यूरोप के सारे मुल्क ही होंगे, लेकिन यूरोप में भी एक ऊहापोह की स्थिति इस वक्त मची हुई है। युद्ध को लेकर एक वॉर फटीक सा देखने ज़रूर लगा है और कुछ ऐसे देश हैं, स्लोवाकिया में हाल ही में उनके प्रधानमंत्री पर गोलियां चली थी, वो जो हैं बहुत ज़्यादा अब सपोर्ट नहीं करना चाह रहे हैं युद्ध का। उनका एक स्टैंड है क्योंकि यहाँ पे कुछ देशों के इकोनॉमीज़ पर असर पड़ रहा है इस युद्ध का लगातार। तो इसीलिए यूरोप में भी जो है एक पोलराइजेशन, राजनीतिक ध्रुवीकरण नज़र आ रहा है, उनकी घरेलू राजनीति को लेकर भी और यूक्रेन रूस के इस युद्ध को लेकर भी। बहरहाल बातें तो होती रहेंगी, लेकिन आइए कुछ देर के लिए जो है आपको इस खूबसूरत नज़ारे को मैं दिखाती हूँ और मज़ा लीजिए। मौसम तो बेहद खूबसूरत है। दिल्ली की चिलचिलाती गर्मी और धूप से पूरे इलेक्शन के दौरे किए हमने, 2 महीने तक हीट वेव का सामना किया, तो अब उस चिलचिलाती धूप से दूर हूँ, तो निश्चित रूप से बड़ा मज़ा भी आ रहा है। और बर्गन स्टॉक से जो है अगली रिपोर्ट। नमस्कार, मेरे यूट्यूब स्टेशन को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना ना भूलें। स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट, टेक केयर।